बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये जितने भी नीचे पार्ट दिए हुए हैं इसको हमने किस सूरत में लिखना है? सिंगल लॉगरिथम की सूरत में। अगर आप देखें तो ये जितनी भी रकमें सब के साथ अलग अलग लगा हुआ है, हमने उसको सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लिखना है। तो इसके लिए हमें 4 लॉ हैं उनका पता होना चाहिए, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने लॉ के बारे में बताए थे, ये 4 लॉ थे। यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर लॉ के सामने दो रकमें प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इक्वल के बाद उनको क्या करना है, लाग दोनों रकमों के साथ अलग लगा लेना। मसलन यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो लाग एक्स के साथ भी लगा लेना है और लाग वाई के साथ भी लगा लेना है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या कर लेना है, प्लस लगा लेना है। नीचे लाग बी और नीचे लिखा ये बेस है, यानी कि बेस वही होती है, बेस सेम रखनी है आपने। ठीक है, अभी आप बेस है या नहीं है, बेस को भी छोड़ दें। अभी बस ये देखें सामने जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको प्लस कर देना है, और जब प्लस करना है तो लाग अलग लग जाएगा। अब इसी को हमने अगर ऐसे सूरत लिखा हुआ है, अलग अलग लाग लिखा हुआ है प्लस की सूरत में, तो हम इसको ऐसे लाएंगे तो ये सिंगल लॉगरिथम की सूरत में हो जाएगा। ठीक है, जो उन्होंने कहा है सिंगल लॉगरिथम में लेके आना है तो ये वाली फॉर्म है। अब देखें ये लाग एक्स प्लस लाग वाई है, तो यहाँ पे अगर देखें लाग 1/2 लाग 25 प्लस 2 लाग 3 दरमियान में प्लस आ रहा है लाग के दरमियान में, तो हमने इसको इस सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आना है। प्लस की जगह क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई लगा लेंगे और ये लाग ख़त्म होकर सिंगल लाग की सूरत में बन जाएगा। दूसरा जी कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या था कि लाग के सामने अगर रकमें डिवाइड हो रही हैं एक्स ओवर वाई, तो उसी तरह लाग एक्स के साथ अलग लगाना है और वाई के साथ भी अलग लगा लेना है, और डिवाइड जो बाहर है उसकी जगह क्या लगा लेना है, माइनस। यानी कि मल्टीप्लाई हो तो प्लस लगाना है, डिवाइड हो तो माइनस। इस प्लस को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये माइनस को ख़त्म करना है, सिंगल लॉगरिथम की सूरत में लाना है तो माइनस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा, इसको डिवाइड की सूरत में लिखना हो तो। तीसरा आता है जी पावर लॉ। पावर लॉ जी, लाग ये बेस है तो लाग के सामने जो रकम है उसकी पावर है। ठीक है, लाग ऑफ एक्स टू द बेस बी और उसकी पावर है एन, यानी कि एन पावर में आ गया। तो ये एक ला है, इसका ला है ला का, अगर पावर आ जाए, लाग के सामने रकम है उसकी पावर आ जाए तो जो पावर होगी वो लाग से पहले लिख लेनी है। अगर यहाँ पे देखें एन पावर में है तो यहाँ पे देखें एन लाग से पहले लिख लिया है, बाकी वही रकम है लाग ऑफ एक्स टू द बेस बी, लाग ऑफ एक्स टू द बेस बी, सिर्फ क्या किया है, पावर को पहले लिख लिया है। इस तरह जब ऐसे आ जाए ना तो हमने इसको इस सूरत में करना होता है। इस सूरत में करने के लिए क्या करेंगे, जो इधर से जो पावर है वो यहाँ पे लाए थे लाग से पहले, इस तरह लाग से पहले जो एन लिखा हुआ है वो हम वापस पावर में ले आ जाएंगे, यानी एन ऊपर आ जाएगा, इस फॉर्म में दोबारा आ जाएगा। और आगे चौथा ला है जी चेंज ऑफ बेस ला, यानी कि इसमें बेस चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर लाग के सामने लाग ऑफ एक्स टू द बेस बी, यानी कि एक्स भी है और बी भी है, तो इसमें क्या करना है, लाग एक्स के साथ अलग लगा लेना है और डिवाइड करके लाग बी के साथ अलग लगा लेना है। ठीक है, ये बेस अपनी तरफ से लगाई है, बेस चेंज करते हैं। ठीक है, अभी आप बेस को रहने दें। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देखें लाग ऑफ एक्स टू द डिवाइड लाग ऑफ बी। अब देखें, अब इस सूरत में अगर लिखा हो लाग एक्स ओवर लाग बी, तो इसको हमने इस सूरत में लेके आना है। तो उसी तरह लाग लगाना है सिंगल लॉगरिथम की सूरत में, जो ऊपर वाली है जो एक्स लिखा है वो सामने लिख लेनी है, और जो नीचे लिखी है बी वाली वो क्या बना लेनी है, बेस बना लेनी है। यहाँ पे जो लाग ये बेस बना के हमने लिखा है। अगर 10 वाला लाग हो जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें ये बेस ना भी हो तो 10 होता है, अगर बेस लिखी हो तो फिर उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हमने देख लिया, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बाकी जो कमी बेशी रह गई है वो हम क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी। तो हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जी। पहला पार्ट है 1/2 लाग 25 प्लस 2 लाग 3। अगर आप देखें इसको तो ये किस ला की तरह बनता है, तो अगर यहाँ पे देखें दरमियान में प्लस है तो प्लस इसी में आया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये वाला ला यूज़ होगा इसमें। तो इस सूरत में है तो हमने इस सूरत में लेके आना है सिंगल लॉगरिथम की सूरत में। तो इसके लिए पहला क्या काम है, यहाँ पे अगर लिखें लाग से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1
उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, लाख से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो यहाँ भी लाख से पहले जो वैल्यू है वो हमने ख़त्म करनी है। वो कैसे ख़त्म होगी? वो ऐसे ख़त्म होगी, अगर यहाँ पे हम देखें ये वाला ला, ये लाख से पहले क्या होती है? पावर। लाख से पहले ये पावर है किधर आ जाती है? लाख से पहले, यानी कि इस सूरत में वो लिखा हुआ है n लाख n, तो पावर हो तो वापस किधर ले जानी है? वो जिसके ऊपर पावर थी वापस उसी के ऊपर ले जानी है, x के ऊपर। अब ये ऐसे लिखा हुआ था, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे लिखा है log ऑफ 3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो पावर किधर ले आते हैं? लाख से पहले ये आ जाएगा 2 log 3। अब ऐसे लिखा हो तो हमने ऐसे लेके आना है, तो उसी तरह वापस क्या करना है? 2 को वापस 3 के ऊपर ले जाना है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है 2 को वापस उधर ले जाने के लिए? क्योंकि हमने इस तरह का बनाना है कि लाख से पहले कोई रकम नहीं है। इस तरह जब होगा तो हम इसको इस सूरत में लिख लेंगे। तो अब इसको ले जाते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं जी लाख 25 और उसके पावर ये 1/2 इसके ऊपर पावर की सूरत में आ जाएगा, प्लस ये भी किधर आ जाएगा? 3 के ऊपर आ जाएगा। लाख 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 25 की पावर आ रही है, तो 25 के फैक्टर भी बन जाते हैं। तो 25 के अगर फैक्टर देखें तो 5 5 टाइम, 5 1 टाइम, 5 1 2 5 की पावर कितनी बनती है? 2। तो हम उसकी जगह लिख लेते हैं लाख 5 की पावर 2। इसकी जगह आ गया 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये मैं 7 ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टेप बताता हूँ आपको। ऐसे लिखा है 25 की पावर है जी 1/2, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 आएगा। इसकी जगह 5 की पावर 2 बनेगा ना, 1/2। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1/2। तो यहाँ मैंने सीधे ही कर दिया, 5 की पावर 2 लिखा है, साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दिया है। यानी कि एक स्टेप अगर आप करना चाहें तो ऐसे स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। आगे ये वाला प्लस वाला log 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 टाइम, 3 टाइम कितना आ जाएगा? 9। तो 3 की पावर 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। ये वाला 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम लिखेंगे जी log 5, ये ख़त्म हो गया। 5 की पावर 1 है तो 5 ही आएगा, प्लस log 9। अब अगर देखें तो अब ये इस सूरत में बन गया है, ठीक है। log x प्लस log y इस सूरत में अब लेके आ जाना है। तो आप आसानी के लिए, असल तो यही है ना, अगर दरमियान में प्लस हो तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और सिंगल log लिखना है। अब ऐसे याद रखने, अगर प्लस log आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर दें? मल्टीप्लाई। उसको ख़त्म करें, उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दें। इस तरह माइनस log आ जाए तो उसकी जगह डिवाइड लगा दें, ठीक है, यानी कि बार लगा देना आपने। तो यहाँ पे सिंगल log लिखते हैं, log लिख लेते हैं। ये 5 लिखा तो प्लस log को जब उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं? मल्टीप्लाई, आगे 9 आ जाएगा। ऐसे याद रख लें। log अगर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाता है। तो यही आपका आंसर है जी। इस तरह जी ये पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे मैं साथ ही पार्ट नंबर 2 कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 है जी log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे देखें ये कौन से ला से मैच कर रहा है जी? यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो इसी में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला ला है आपका। यानी कि अगर आप देखें तो ये बेस मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये बेस मैंने ख़त्म कर दिए। अब देखें log x log y x/y, ठीक है, उसको छोड़ दें। तो इस सूरत में ये बन गया है। तो अब हमने करना क्या है? इसको इस सूरत में लेके आना है, यानी कि जो माइनस के बाद रकम है उसको हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना। log एक दफ़ा लिखना है। तो मैंने बताया था कि माइनस log आ जाए उसकी जगह डिवाइड लगा दे, बार लगा लें। तो मैं लिखने लगा हूँ जी, ये 9 लिखें, log लिखा, आगे लिखा जी 9, माइनस log की जगह डिवाइड कर देते हैं। नीचे क्या आ जाएगा जी? 1/3 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर ऐसे लिखा हो 9/1/3, तो इसका मतलब ये होता है कि 9, ये जो इसका मतलब है बार का, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 9 / 1/3, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो अगर ऐसे लिखूँ तो फिर मैं ऐसे क्या करूँ, 9 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो उससे जो अगली रकम है वो उल्ट जाती है, रेसिप्रोकल आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 ओवर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आइए, मैं यहाँ से जैसे सीधा ऐसे ही करने लगा हूँ। ठीक है, डिवाइड वाला स्टेप मैंने समझा दिया है, इसका मतलब डिवाइड होता है और आगे ये रकम आ जाएगी। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ओवर 1 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही करने लगा हूँ सीधा सा, 9 लाख 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 1 ऐसे लिख लिया। उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब लाग 9 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 27 आ जाएगा। तो 27 नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसके नीचे भी 1 है। अगर नहीं लिखते इसका मतलब है 1 मौजूद है। यहाँ पे भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 ओवर 1 3 ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप सिर्फ ऐसे भी लिख लें 9 मल्टीप्लाई 3 तो 9 3 बार 27 वैसे भी आ जाता है। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वो समझ आ जाए आपको। अच्छा जी, यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं तीसरा पार्ट स्टार्ट करता हूँ। तीसरा पार्ट देखें जी, अगर यहाँ पे तीसरा पार्ट देखें तो यहाँ पे दरमियान में डाट आ रहा है, डाट का मतलब मल्टीप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे ना प्लस आ रहा है, ये भी नहीं लगेगा। तो माइनस है, यू भी नहीं है, ये भी नहीं लगेगा। तो ये डिवाइड भी नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये वाला बिल्कुल सेम नहीं, अगर आप इसको देखें ये वाली और दोनों को ही देख लें बिल्कुल सेम नहीं। आगे देखें लाग ऑफ एक्स टू द बेस बी है और उसकी फिर पावर आ गई है। ऐसे भी लाग ऑफ बी टू द बेस 5 है और उसकी पावर आ गई है। लाग ऑफ 5 टू द बेस ए और 3, 3 रकमें आ रही हैं। तो अब क्या करना है, ये पावर आ गई है उसके ऊपर, इसके ऊपर 2 पावर है और इसके ऊपर 3 पावर है। पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यानी कि पावर क्या करेंगे, लाग से क्या करते हैं, पहले ले आते हैं। एन था ऊपर तो लाग से पहले लिख लिया है। तो यहाँ पे भी हम 2 को लाग से पहले लिख लेंगे और 3 को लाग से पहले लिख लेंगे, यानी कि पावर ला लगेगा। तो हम करते हैं जी, यहाँ पे 2 जो है वो लाग से पहले आ जाएगा, 2 लाग बी टू द बेस 5। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा लेता हूँ, आप डाट भी लगा लें तब भी ठीक है। ये यहाँ पे 3 पहले आएगा, 3 लाग 5 टू द बेस ये आ गया जी। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता चलेगा यहाँ पे कौन सा लाग, दरमियान में प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। तो अगर इसको आप देखें ये वाली रकम या ये वाली रकम देखें तो यहाँ से इस तरह नहीं बन रही है। ठीक है, यानी कि 2 है, लाग ऑफ एक्स टू द बेस बी तो ये लाग ऑफ 5 टू द बेस ए, तो यहाँ पे लाग ऑफ बी टू द बेस 5 है, ऐसे बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रकम है ना इसको इस सूरत में लिखना है। ठीक है, अगर 2 रकमें ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बेस है ना, यहाँ पे बेस साथ लगी हुई है, उसी बेस से हमने हल करना है। तो लाग ऑफ एक्स लिखते हैं और लाग ऑफ बी अलग अलग करना है। तो इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ, इनके लाग ऑफ बी और लाग ऑफ 5 दोनों के साथ लाग अलग लग जाएगा और दरमियान में बार लग जाएगा। दोनों के साथ लाग एक्स बार लाग बी, उसी तरह हमने इसको अब करना है। अब मैं इसको इस सूरत में लिखने लगा हूँ, चेंज ऑफ बेस ला 2 ऊपर लिख लेते हैं जी लाग ऑफ बी और नीचे आ जाएगा जी लाग ऑफ 5। तो मल्टीप्लाई 3 ऊपर लिख लेते हैं जी लाग ऑफ 5 और नीचे आ जाएगा लाग ऑफ ए 5a। अब यहाँ पे देखिए ये एक जैसी नहीं होगी, लाग 5 लाग 5 ये आपस में कट सकती हैं ना, ये कट सकती हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है, ये कट के है। अच्छा, यहाँ पे आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 टाइम हो गया 6। आगे ये रकम बच गई है लाग ऑफ बी और नीचे बच गई है जी लाग ऑफ ए। अगर इस सूरत में आ जाए, अगर आप देखें तो ये मैं बताता हूँ, ये इस सूरत में आ गया है, यानी कि लाग ऑफ बी लाग ऑफ ए ऊपर और नीचे। अब इसको इस सूरत में लिखना है, सिंगल की सूरत में हमने लिखना है। तो सिंगल कैसे लिखेंगे, सिंगल लाग लिख के जो ऊपर है वो एक्स लिख लिया और नीचे वाली बी लिख ली, यानी कि दोनों ऊपर नीचे करके लिख लिए जो डिवाइड हो रहे थे।
तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे लिखा जी लाग, ये b आ जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं करूँगा जी पार्ट नंबर 4 हल करूँगा। पार्ट नंबर 4 है जी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर देखें ये बेस सेम है, log 3 आ रहा है। इसमें बेस सेम नहीं थी, log a आ गया था, log 5 आ गया था, तो उसको हमने इस सूरत में लिख लिया था। तो ये तो कह सकते हैं ना log ऑफ x और log 3 ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, बेस सेम है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना दरमियान में प्लस आया हुआ है, इसमें डॉट या मल्टीप्लाई था तो प्लस माइनस है, तो ये वाला रूल लगाना है आपने, ठीक है, दूसरा नहीं लगाना। ये log b लिखा हुआ है तो इधर log 3 लिखा हुआ है, बेस सेम है, तो इसको इस सूरत में हमने लेके आना है मल्टीप्लाई की सूरत में। पर उसके लिए शर्त क्या है कि log से पहले ये जो रकम है ये नहीं होनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने का क्या तरीका है, ये किधर से आई है, पावर में, तो पावर में हम दोबारा ले जाते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ log, अगर s है तो द बेस 3 है तो ये पावर x के ऊपर चली जाएगी, प्लस log ऑफ y है और टू द बेस 3 आ गया। अब इस सूरत में ये आ गया, इस सूरत में बिल्कुल। अब इस सूरत में मैं लिखूँगा तो log 3 दोनों की बेस सेम है, तो देखें log b था ना, तो एक दफ़ा log b लिख लिया। इस तरह log 3 है तो एक दफ़ा log 3 लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये पहली रकम है जी, x स्क्वायर है, तो प्लस log की जगह मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई लिख लेना है आपने। प्लस log को ख़त्म करें क्या लिख लें, मल्टीप्लाई, साथ क्या आ जाएगा y। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, फिर हम इसको इस सूरत में लिख लेते हैं 3x स्क्वायर y, ये सारा इस सूरत में इकट्ठा करके हम लिख लेते हैं। तो इस तरह जी ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 5 देखिए यहाँ पे दरमियान में बेल देखें बेस सेम है, log 5 बेस सेम है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, यानी कि ये माइनस वाला भी और प्लस वाला भी दोनों ला लगेंगे। माइनस वाले की जगह डिवाइड करेंगे और प्लस वाले की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें log से पहले जो है पहले इसको ख़त्म करना है, फिर ही होगा ना। इससे पहले तो कोई नहीं है, लेकिन इससे पहले तो आ रहा है, तो log से पहले जो है पावर, वो पावर की सूरत में हम ले जाते हैं। तो मैं स्टेप लिख लेता हूँ जी, log 5 बेस है, ये x है और पावर x के ऊपर 4 आ गई, माइनस log ऑफ y टू द बेस 5 प्लस log ऑफ z टू द बेस 5। देखिए बेस सेम है तो ये मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ log 5, ठीक है, log 5 लिख लिया। उसके बाद ये x की पावर 4 लिखी, तो माइनस log की जगह क्या बताया था मैंने, बार लगा लें, डिवाइड कर दें उसको, माइनस log की जगह डिवाइड लगाया और नीचे रकम लिख लें y, प्लस log की जगह क्या लगाएं, मल्टीप्लाई। तो आगे क्या आ रहा है, z आ रहा है, z आ रहा है, तो वो लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, हम सीधा ऐसे करके लिख लेते हैं जी log 5, उसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं जी x की पावर 4 z/5, x की पावर 4 z/y आ गया जी। अच्छा जी, ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब मैं लास्ट पार्ट करता हूँ जी, पार्ट नंबर 6 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख के कर देता हूँ, अगर यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 6 लिखते हैं जी, 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। अच्छा, ये जो पीछे लिखा था ये लिखा था log, और अभी ये लिखा है ln, ये वाला लॉगरिथम ये पढ़ा था, इसका बेस क्या होती है, 10 होती है, और इसको हम कहते हैं ये कॉमन लॉगरिथम है, और ये वाला ln लिखा हो तो ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम हो या नेचुरल लॉगरिथम, ये ला उसी तरह उन पे दोनों पे काम करते हैं, ला उसी तरह ही है। अब हमने क्या करना है, ये जो पावर है हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम ले जाते हैं, ये log लिखा, उसके बाद a, ये पावर a के ऊपर चली गई, ठीक है। पता है आपको log से पहले कोई रकम नहीं होनी चाहिए, तो वो पावर की सूरत में ले आते हैं। पावर में होती है तो इधर आ जाती है, तो इधर से पावर में वापस।
अब इसी तरह ये log लिखेंगे b और ये 3 आ जाएगा b के ऊपर आ गया। इस तरह 4 किधर आ जाएगा c के ऊपर आ जाएगा। log लिखेंगे c और 4c की पावर जी। अब देखें log से पहले कोई रकम नहीं है, तो इसी तरह जिस तरह ये माइनस प्लस आ गए थे, इधर प्लस माइनस आ गया, तो उसी तरह ही वो हम ला लगाएंगे। ये log लिखा तो हम लिखेंगे a की पावर 2 लिखेंगे। प्लस log को ख़त्म करना है तो क्या लगा लेना है, मल्टीप्लाई। ये आ गया जी b की पावर 3। माइनस log आ तो क्या करना है जी, हमने डिवाइड कर लेना है। आपने क्या लगा लेना है, डिवाइड। माइनस log की जगह डिवाइड, और नीचे आ गया c की पावर 4 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई के बगैर लिख लेंगे। देखें ये बगैर ऐसे है ना, a मल्टीप्लाई b, तो हम इसको a b लिख लेते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 हो तो उसको हम ऐसे 2 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये तो 23 फिर बन जाएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई b तो a b ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो दरमियान में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई है, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। log a की पावर 2 और b की पावर 3 ओवर है जी नीचे c की पावर 4। इस तरह जी हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगर समझ ना तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।